जितने देर में आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक उतने ही देर के अंदर देश का कोई ना कोई सड़क किसी व्यक्ति की ज़िंदगी निगल चुका होगा और ठीक उतने ही समय के अंदर 2 से 4 लोगों का खून सड़कों पर बिखर चुका होगा। लगातार अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। शायद इसी कारण हम इन दुर्घटनाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई हमारा अपना इन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार नहीं हो जाता। इस वक्त हम खड़े हैं NH49 में और जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हाईवे छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा जाती है और इस सड़क पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। चूँकि ये नेशनल हाईवे है, इसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा को नज़र में रखते हुए ये रेलिंग बनाई गई है जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। और इस वजह से जो आम लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको अगर उनके गांव जाना होता है तो उन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र घूम कर जाना पड़ता है। इस रेलिंग के कारण लोगों की जो दूरी है वो बढ़ गई है। पहले वे 500 मीटर में जो रास्ता हुआ करता था वो आज लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हो गया है। इस कारण ही जो स्थानीय यहाँ के निवासी हैं वे लोग दूरी को कम करने के चक्कर में रॉन्ग साइड में प्रवेश कर जाते हैं और इन भारी वाहनों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आती हैं और या तो उनकी जान तक चली जाती है। जब इस सड़क को बनाया गया तो उसकी सुरक्षा के तौर पर इस रेलिंग को बनाया गया जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन राष्ट्रीय परिवहन विभाग जो है उन्हें या जो इस सड़क से संबंधित जो लोग हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर किसी गांव या मोहल्ले के लिए जाने के लिए अगर इस सड़क है इससे लगी हुई इस हाईवे से, तो उन्हें उधर जाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए थी जिससे उन्हें इतना लंबा दूरी तय ना करना पड़े। और इसका एक उपाय ये हो सकता था कि छोटा सा कोई फ्लाईओवर बनाया जाता या कोई पुलिया बनाया जाता अंडरग्राउंड, जिसमें से लोग अपने गांव में जाते। लेकिन इन बातों का शायद ध्यान नहीं रखा गया, जिसका खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, गंभीर रूप से घायल होकर और अपनी जान गंवाकर। हमारा बस यही कहना है कि जो ये रेलिंग बनाया गया है इतना लंबा, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर ये रेलिंग ही लोगों के जान का दुश्मन बन जाए तो उसका कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। मेरा नरसिंह साहब है। तो क्या कारण है कि रॉन्ग साइड में आप लोग को प्रवेश करना पड़ रहा है? यहाँ कोई आने जाने का सुविधा नहीं है ना, सीधा एकदम निकाल दिया है रास्ता और कहीं कटने का रास्ता है नहीं, सीधा पूरा डिवाइडर है, एकदम सीधा सीधा है, सीधा उड़ीसा जाएगा। उड़ीसा से कौन कटेगा फिर, इसलिए रॉन्ग साइड से आगे फिर निकलना पड़ता है अपने को। परेशानी इसी में जा रहा है, इसी में एक्सीडेंट होने का भी संभावना रहता है। क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे 2 मिनट पहले ऐसे होने वाला था, लेकिन जैसे जैसे करके निकल गए। होते ही रहता है, कई बार हो चुका है, मेरे साथ भी 1 बार हो चुका है। चाह रहे हैं कि कहीं रास्ता उससे देते हैं, खोलता कहीं अगल बगल से आने जाने के लिए, तो सही रहता है उसके लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस सड़क से गुज़रती हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे पीछे देख पाते होंगे ये पीली कलर की रेलिंग लगी हुई है। ये सुरक्षा के तौर पे लगाया गया है ताकि लोगों को दुर्घटनाओं से दूर रखा जा सके, लेकिन ये जो रेलिंग है वही लोगों के दुर्घटना का कारण बनता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। और ये पहली दुर्घटना नहीं है, ऐसी दुर्घटनाएं इस सड़क पर लगातार होती रहती हैं। अरविंद साहू। क्या मजबूरी है कि रॉन्ग साइड में प्रवेश करना पड़ता है आप लोगों को? जब रोड बन रहा था तो मेरी इंजीनियर साहब से बात हुई थी। मैं बोला कि यहाँ से गड़ुमरिया हो करके जो पुसौल का रास्ता जुड़ता है
वहाँ पर रास्ता खोल दीजिए। तो उनका कहना था कि एनएच में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं खोल सकते। जिसके लिए मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था। वो बोले थे कि ठीक है, हम कोशिश करते खुलवा देंगे। अभी तक नहीं खुला है, जिसके कारण सारे मतलब नागरिक को इधर से रॉन्ग साइड से होकर जाना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, 2 आदमी की मौत भी हुई है। इसकी भी जानकारी हम कलेक्टर साहब को दिए है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक का प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब फिर एक बार कोशिश करें, मोहल्ले वालों को लेकर के कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब वहाँ खोल दीजिए रास्ता, ताकि जो 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है रॉन्ग साइड होकर के, वो ना जाना पड़े, जिससे जान माल का नुकसान ना हो। चाहिए कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाएं, क्योंकि 4 रोड यहाँ से निकलते हैं, 3-4 मोहल्ले हैं, तो घुमा के बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं अगर वो बनता है तो सुरक्षा कोई ऐसा उपाय करें जिनसे पब्लिक को नुकसान ना हो। एक्सीडेंट का हमेशा ये डर भय बना रहता है लोग बाग के बीच में, वो कम से कम दूर हो सके। इसके लिए सार्थक पहल प्रशासन को उठाना चाहिए। मेरा नाम हरमीत कुमार सिंह है और मैं जूट मिल का रहने वाला हूं और यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज में पढ़ता हूं। और यहाँ से हम डेली जाते हैं रॉन्ग साइड से, और यहाँ पे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है और हमें जाने में बहुत तकलीफ़ होता है। और एक तो यहाँ रास्ता नहीं है जाने का, और आगे से जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री के पास रास्ता है, उसमें हमें कॉलेज जाने से बहुत तकलीफ़ होता है। और 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, और बस भी आता है तो रॉन्ग साइड से जाता है हमारे कॉलेज का। हमें रॉन्ग साइड जाने में बहुत ही डर लगता है। इसे गवर्नमेंट कुछ उपाय करना चाहिए, गवर्नमेंट को इससे। सागर चौधरी। क्या कारण है कि रॉन्ग साइड में आपको प्रवेश करना क्योंकि रेलिंग लगा हुआ है भैया, उसमें 1.5 किलोमीटर हम लोग आगे जाके घूम के आना पड़ता है, इसलिए हम लोग ना उल्टे साइड से जाना पड़ जाता है, जिसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, दुर्घटना होने की बहुत चांसेस रहती है। दुर्घटना हो भी चुका है 1-2 ठो। इसलिए तो सरकार से, गवर्नमेंट से यही कहना है कि हमारे लिए थोड़ा सा सुविधा कर दे, कि जिसमें हम लोग को उल्टा साइड से जाना नहीं पड़ेगा। सड़क हादसे के मामले में हमारी हालत इतनी बुरी है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठते हैं, और इनकी उम्र अगर देखी जाए तो वे लोग लगभग 35 से 45 के बीच के लोग होते हैं। हर किसी को सड़कों पर सफ़र करना पड़ता है, ये तो आम बात है। लेकिन अगर आप रायगढ़ में रहते हैं तो आपको सड़कों पर सफ़र करते वक्त विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि रायगढ़ पहले संस्कार नगरी थी, अब धीरे धीरे औद्योगिक नगरी की ओर बदलते चली जा रही है, जिस कारण यहाँ भारी वाहनों का आना जाना बढ़ गया है। और ज़्यादातर लोग जो इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं वो या तो पैदल यात्री होते हैं या फिर 2 पहिया चालक। खतरनाक बात यह है कि हालत सुधरने के बजाय और भी बुरी होती चली जा रही है। दुर्घटनाएं कम होने के बजाय और भी बढ़ती चली जा रही हैं। सड़क हादसों के मामले में हमारी हालत इतनी बुरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर साल लाखों लोग इन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बड़ी दुर्घटना की 4 बड़ी वजह है। पहला है लापरवाहीपूर्ण गाड़ी चलाना, दूसरा शराब पीकर वाहन चलाना, तीसरा इंजीनियरिंग में तकनीकी त्रुटि, चौथा अवैध पार्किंग। इसी तरह के आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर मैं आप तक फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।